काफी जानदार शानदार असरदार शिवहर लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय रितु जायसवाल जी मंच पर उपस्थित हैं। समस्तीपुर के आदरणीय विधायक अब्दुल इमाम शाही साहब मंच पर उपस्थित है। विधान परिषद कारी शोर साहब, विधान परिषद आदरणीय खालिद साहब, बुझा विधानसभा के आदरणीय विधायक अमर पासवान जी इस मंच पर उपस्थित है। पूर्व विधायक आदरणीय संजय गुप्ता साहब मंच पर उपस्थित है। आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष पीके चौधरी जी और उनकी चूंकि समय लिमिट है और मंच बहुत बड़ा है, चुनावी सभा है, इसलिए नाम नहीं लेते हुए आदरणीय इस मंच पे उपस्थित इंडिया गठबंधन के तमाम आदरणीय नेतागण और इस सभा में उपस्थित मेरे पिता के समान, गुरु के समान बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, मीडिया के बंधुओं, साथियों, आप सभी जानते हैं कई साथी जो कितने बात बोले मैं सुन रही थी, सारे बातों को समर्थन करते हुए मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं बाहुबली, उनको इतिहास उलट करके देखना चाहिए। नारी मैं उस बाहुबली को कहना चाहती हूँ, नारी को मिलती है नारी गुलकी खान और नारी से जन्म लेते हैं धूप प्रकाश समान। इसलिए आप अगर समझते मैं बाहुबली हूँ, बाहुबली भाई रितु जायसवाल को मत दिए, आप कांग्रेस का इतिहास उलट करके देख लीजिए। जो चाहे थे हम द्रौपदी को भी नंगा कर देंगे, उन्हें भी इस दुनिया में मिट्टी की मुंह बने गिरना पड़ा था। इसलिए बाहुबली जी को वो आप चाहते हैं, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ खास करके उर्मिला ठाकुर जो ये लोग बताए हैं, मैं वो ठाकुर की बेटी नहीं हूँ। मैं 5 किलो अनाज पर गाँव में घूम करके गाड़ी बनाने वाला की पिछड़ा की बेटी हूँ, जिसको बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने उस सदन में भेजने का काम किए। इसलिए अपने इस मंच के माध्यम से अपने तमाम नारी समाज से अपील करना चाहती हूँ कि एक एक वोट आप रितु जायसवाल के लालटेन छाप पर देने का काम करेंगे। और अति पिछड़ा के भाइयों, खास करके नौजवान दोस्तों, आप अपने बाप
पिछड़ा का बेटा बेटी वीडियो दरोगा बनने लगा। बाबू लालू प्रसाद यादव के अथक प्रयास से पीपी मंडल की सरकार में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब पिछड़ा का बेटा बेटी एसडीएम कलेक्टर बनने लगा। इसलिए भाइयों, खास करके अति पिछड़ा के भाइयों, हमारे बाबू लालू प्रसाद कहे इस देश में जब भालू की गिनती है, शेर की गिनती है, चीता की गिनती है, बाघ की गिनती है, हाथी की गिनती है, आदमी की भी गिनती करना पड़ेगा। कौन लोग भीख मांग रहे हैं, कौन लोग मंदिर के आगे कटोरे लेके बैठा हुआ है, कौन लोग माला साफ कर रहे हैं, कौन लोग इस देश में 20 लाख आदमी बिना निवाला के भूखे सो जाता है। आपको गिनती करना पड़ेगा। और वो अथक प्रयास से 2011 में जब जातिगत जनगणना हुआ तो नरेंद्र मोदी होने के बाद उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, प्रकाशित करने का काम नहीं किया। आप लोगों ने जब आशीर्वाद दिया बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी उससे भी बढ़ करके बोले कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। और अति पिछड़ा के भाई को आपके उस 18% आरक्षण को बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने 25% करने का काम किए। इतना ही नहीं, आपको बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हर जाति के डाटा को जातिगत जमा करने का काम किए। और उन्होंने सारे आरक्षण को प्रगतिशील समाज सहित जो हमारे दलित महादलित के लोग थे उनको 20% दिए, और जो लोग हमारे जनजाति के लोग थे उनको 2% दिए, और सारे आरक्षण को मिलाकर 75% आरक्षण करने का काम किए। आज जो है आपने देखे कि 2020 में जब आप लोगों ने बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आपने जब आशीर्वाद दिया तो 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, खेल जगत में बेहतर लोग नौकरी को आपको देने का काम किए। जुमा भाई, खास करके मैं कहना चाहती हूँ अपने पिछड़ा भाइयों से, बोल बंद हो जाइए। ये कहे थे कि महिला को जो हम 33% आरक्षण देते हैं, हमारे समस्तीपुर के विधायक ने हमारे नेता क्या क्या करेंगे सारे चीज बताने का काम किए हैं। इसलिए उन बातों की ओर नहीं जाते हुए मैं कहना चाहती हूँ आपको कि आपने देखा कि किस तरह से आपके सारे आज जो देश का हालात है, अगर तक आप वोट डालते थे किसी को हराने और जिताने के लिए, लेकिन आज आप वोट डालने जा रहे हो अपने देश के संविधान को बचाने के लिए। आज आप वोट करने जाएंगे अपने आरक्षण को बचाने के लिए। आज आप वोट डालने जा रहे हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहे कि रानी का वोट और रानी का वोट दोनों बराबर होगा। इस तरह से जो है सत्ता नहीं चलेगा, जनता के बटन दबाने से राजा बनेगा। तो आपको आज ताकत है, 90% लोग एक तरफ हो जाइए, बाहुबली को हटाने का काम करिए, रितु जसवाल को जिता करके बाहुबली लोकतंत्र में जनता है, कोई बाहुबली नहीं है, जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। अभिशान की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, वादा को पूरा करने की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाए ये श्री राम नहीं कहता, भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये रहमान नहीं कहता, क्योंकि पानी की कोई जात नहीं होती है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता है, और जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर कहती है ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। उसको बचाने के लिए रितु जसवाल एक शेरनी है। और आपने देखा कि जब देश पर ही नहीं इतिहास जानता है, जब विपत्ति आया सारे देव लोग हार गए, सारे लोगों ने हथियार लेकर के दुर्गा का निर्माण किए, वो दुर्गा के रूप में आपके सामने आई है। और सारे लोग अपना वोट में हथियार दीजिए ताकि आपको आरक्षण को जब लोकसभा में जाएगी तो शेर की धारने का काम करेगी। इन आतंकवादियों से, इन बाहुबलियों से आपके अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने का काम करेगी। और जुमा भाई आपको कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, और जब बन गया तो कहा जाके पढ़े लिखे जुआ पकौड़ा करो। इसलिए कहेंगे जुमा भाई आज ही आया है बदला लेने का टाइम, आप अपने टाइम पर खड़ा रहिए। क्योंकि कहना चाहती हूँ युवा भाई, जब
भाई जब अपना रूप बदलता है तो कोई चाइनीज वाल उसको रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आपसे युवा भाई कि दरिया को बंद कर पानी को रोक दे, दरिया को बंद कर पानी को रोक दे, और किसी बच्चा को जवानी को रोक दे। नौजवानों की जवानी को, नौजवानों की ताकत को कोई माइक्रोवेव रोकने वाला नहीं है। इसलिए कहना चाहती हूँ नौजवान भाई, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसको कहते हैं, छुपा कर मुठाई से जाकर जवानी उसको कहते हैं। इसलिए आप सारे लोग युवा से लेकर के किसान मजदूर जितने सारे लोग हैं 90% लोग एक तरफ हो जाइए। ऋतु जसपाल दुर्गा के रूप में आपके सामने आई है आपका अधिकार की रक्षा करने के लिए। आप एक एक वोट उनको देने का काम करें, ताकि सीसी फली गुलाब को पत्थर पर तोड़ दो और नेता मिले अच्छा का हर पार्टी को छोड़ दो। सारे पार्टी जाति से ऊपर उठने के जो लाइसेंस सब एक नंबर पर है, इसके बटन को दबाते हुए ऋतु जसपाल जी को सिर्फ जिताने का ही काम नहीं करे। इतना वोट दीजिए, इतना वोट दीजिए कि थोड़ा नहीं पट्टू में कैसे दीजिए, ताकि आपका ताई जो बहुत बड़ी है उसका कोई अपना पिता नामो निशान नहीं रहे। आपके सामने तेजस्वी यादव जी युवा नेता आपका अधिकार के लिए खड़े हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खड़े हैं। इसलिए आप 24 में नरेंद्र मोदी को फाड़ फेंकेंगे और 25 में तेजस्वी यादव जी युवा नेता, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय विष्णु, जय